समाजनिष्ठ, राष्ट्र के प्रहरी आदरणीय भाई साहब का संबोधन जोरदार तालियों से इसको स्पष्ट करेगा। आदरणीय भाई साहब। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय पूनम टंडन जी, डीएवी महाविद्यालय की प्राचार्य शैल पांडे जी, इस महाविद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण, प्रबंधक समिति के सदस्यगण, मेरे सामने बड़ी संख्या में बैठे हुए भारत के भविष्य के निर्माता, इस विद्यालय के विद्यार्थी, भाई बहन, पत्रकार बंधुओं, नौजवान साथी, थोड़ी देर आप शांति से बैठेंगे तो आपके लिए 4 शब्द मैं बोलूंगा। मुझे पहले ही बताया कि यहाँ के विद्यार्थी बहुत अनुशासित है, बहुत संयमित हैं और बहुत बातों को समझते हैं, सुनते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। ये मुझे पहले ही बताया था। यहाँ आने पर आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा दिख रहा है। सामान्यतः बौद्धिक सुनना, भाषण सुनना बहुत कठिन होता है, लेकिन कई बार सुनने से अच्छा भी होता है। उसमें से 4 बातें अपने लिए मिल जाती हैं और इसलिए मैं अभी जो बोल रहा हूँ आपके लिए भी बोल रहा हूँ और अपने लिए भी बोल रहा हूँ, सबके लिए बोल रहा हूँ। हम सभी को मालूम है हमारे देश में शिक्षा को दृष्टि कहा है। शिक्षा एक दृष्टि है। और कैसी दृष्टि है? शिक्षा ऐसी दृष्टि है कि जिन खुली आंखों से हम देखते हैं, इससे कई गुना बड़ी दृष्टि शिक्षा दृष्टि, कई गुना बड़ी दृष्टि शिक्षा दृष्टि। हमारे शास्त्र कहते हैं नास्ति शिक्षा समादृष्टि। शिक्षा के समान कोई दृष्टि नहीं है। और ये शिक्षा हमको पुस्तकों से मिलती है, ये शिक्षा हमको हमारे ग्रंथों से, साहित्य से मिलती है, हमारे अपने विषय से मिलती है और ये शिक्षा हमारे महापुरुषों के जीवन से मिलती है, हमारी दादी नानी से मिलती है। और इसलिए शिक्षा के बारे में जो कहा है उसको लेने के लिए हम प्रत्यक्ष अपनी कक्षाओं में जाते हैं। शिक्षा के अंदर भेद है, 2 प्रकार का भेद है। शिक्षा को हमने विद्या और अविद्या 2 भागों में बांट करके रखा है। मुझे लगता है अविद्या कहते ही लोगों को ध्यान में आता है कोई गलत बात होगी। गलत बात नहीं है, सबको जानना चाहिए, सबको समझना चाहिए। जिसको हम स्किल कहते हैं, जिसको हम कुशलता कहते हैं, जिसको हम तज्ञता, मर्मज्ञता कहते हैं, किसी विषय का जानकार है, किसी हुनर का जानकार है, किसी विज्ञान के एक विषय का जानकार है, उसमें से कुछ रुपया कमाता है, उसमें से कुछ काम खड़ा करता है और उसमें से अपना जीवन चलाता, अपना परिवार चलाता है, अपने देश को वैभव से भरता है, उसको हमारे साहित्य के अंदर अविद्या कहा जाता है। वो अविद्या। शिक्षा के अंदर अविद्या और शिक्षा के अंदर विद्या है। शिक्षा के अंदर जो विद्या है वो विद्या इन सारे विषयों में से निकलते हुए
अंत में हमको जिस रास्ते पर चल करके जहां पहुंचने का हमारा लक्ष्य है, वहां पहुंचने के लिए इन सारे विषयों से गुजरते हुए, इनसे मुक्त रह करके हम ठीक से फिर से अपने शिखर पर पहुंच जाएं। किसी बंधन में ना बंधे। जो बंधन से मुक्त करती है वो विद्या है, वो विद्या है। उस विद्या को महापुरुषों का जीवन हमको बता। विद्या स्किल, अविद्या स्किल है। विद्या महापुरुषों का जीवन है। उसके अंदर विषय है, उसके अंदर कुछ बातें हैं, उसके अंदर महत्वपूर्ण सूत्र है। और जब मैं कहता हूं कि शिक्षा हम लेते हैं तो शिक्षा अपने देश से भी हम लेते हैं। जब भारत की बात आती है तो यहाँ पर बड़ी संख्या में भी मेरा परिचय हुआ। बड़ी संख्या में विद्वान प्रोफेसर लोग बैठे हैं। हम सब बच्चे भी इस देश में पैदा हुए और यहाँ पले बढ़े, यहाँ पर बैठे हैं। जब भारत कहा जाता है तो भारत की शिक्षा, दुनिया का कोई देश क्या है वो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जब हम भारत कहते हैं तो भारत के अंदर भी हमको शिक्षा मिलती है। भा का अर्थ होता है प्रकाश और रत का मतलब होता है जो उसमें लगा है, जो प्रकाश में लगा है, जो ज्ञान में लगा है, जो सत्य में लगा है। जहां पर लोग लगे वही भारत है, वही भारत है। और इसलिए हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं, अंधकार को दूर भगाओ, प्रकाश को लाओ। हमारे शास्त्र के अंदर हमारे ऋषियों ने कहा है, तमसोमा ज्योतिर्गमय। ये तमस हटना चाहिए। काहे का तमस हटना चाहिए? हमारे बीच जो भेद पैदा करने वाली बातें हैं उन बातों को दूर ले जाना चाहिए। हम जिन बातों से छोटा सोचते हैं, केवल अपने तक सोचते हैं, केवल अपने परिवार तक सोचते हैं, वो बातें छोटी ऐसे संकीर्ण बातों से दूर जाना चाहिए। ऐसे जो अंधेरे में हमको रखती है उन बातों से दूर जा करके हम विस्तार में जाएं, हम आगे बढ़े, हम सबको अपना समझे, सबको एक साथ लेकर के आगे चलने की दिशा में मैं क्या हूं, मेरी जिम्मेदारी क्या है, इस बात को समझना ही अंधकार को दूर करना, प्रकाश को अपने जीवन में उतारना। तमसोमा ज्योतिर्गमय। हमारे यहां हमारे शास्त्र कहते हैं, असतोमा सद्गमय। ये असत्य दूर होना चाहिए। किसी भी प्रकार का असत्य दूर होना चाहिए। आज आप विचार करिए, आपको ध्यान में आएगा हमारे देश का, हमारी सरकार को और हमारी सेना के अंदर जो कहा गया है वो क्या कहा गया है? सत्यमेव जयते। जहां सत्य है वहीं पर जय। इस बात को हमको समझना चाहिए। जब सत्यमेव जयते है तो असत्य दूर ही होना चाहिए। लेकिन आज हमारे हाथ में एक छोटा सा यंत्र है जिसको हमने कहा कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो मोबाइल कितना असत्य बुलवाता है। व्यक्ति कहाँ रहता है, बताता कहाँ है, ये झूठ है। और हमारे यहाँ कहा है, हमारे बड़े लोगों ने, हमारे पुरखों ने कहा, हमारे अग्रजन्म लोगों ने कहा है, हमको इससे दूर निकलना है, हमको इससे दूर रहना है। इसलिए छोटे से बच्चों को भी कहा है, समझाया है, बताया है और एक चीज से डराया भी है। क्या डराया है? झूठ बोलना पाप है, ये डराया है। असत्य से निकलना, सत्य की तरफ बढ़ना। जो सत्य की तरफ जाता है शिक्षा उसको मिलती है। जो सत्य की तरफ जाता है इसके उसको प्राप्त होता है। जो सत्य की तरफ जाता है ज्ञान उसको मिलता है। जो सत्य की तरफ जाता है ध्रुव तारे की तरीके से सारे दुनिया के अंदर वो चमकता है। जो सत्य की तरफ जाता है वो चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर ही पहुंच जाता है। जो सत्य की तरफ जाता है वो आदित्य एल1 लेकर के चंद्रमा सूरज के पास भी 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके वहां पर पहुंच जाता है। हम सत्य का अंगीकार करें, सत्य के पोषक बने। और हमारे देश की संस्कृति, हमारे देश के महापुरुष हमारे ज्ञान की तीसरी बात को कहते हैं, मृत्युर्मा अमृतम गमया। हमारे अंदर किसी प्रकार का भय ना रहे। मैं अनेक बार कहता हूं, जो झूठ बोलता है वो भय में जिंदा रहता है। जो सत्य बोलता है वो कहीं भी खड़े होकर सत्य बोलता, उसको कोई भय नहीं रहता। और जो निर्भय है,
संसार में कहीं भी खड़े होकर अपनी बात बोलेगा, उसके बाद दुनिया सुनेगी, जरूर सुनेगी। विवेकानंद इस देश से गए थे शिकागो में जाकर उन्होंने वहां पर भाषण दिया। उनको किसी ने बुलाया नहीं था, उनको बोलने के लिए कोई अवसर नहीं दिया था, सबसे अंत बोलने के लिए दिया था और बोलने के लिए एक छोटा सा बिंदु जीरो दिया था, उस पर बोलने के लिए खड़े हुए सारी दुनिया उनके चरणों में नतमस्तक हो गई। विवेकानंद सत्य के मार्ग पे थे, विवेकानंद ज्ञान के मार्ग में थे, विवेकानंद के अंदर डर नहीं था, निर्भयता थी। जिसके अंदर निर्भयता है, निडरता है, वो जरूर आगे बढ़ेगा। कुछ दिन पहले आपको एक समाचार मिला होगा, मैं अनेक बार ये बात बताता हूं। कुछ दिन पहले हम लोगों ने सुना सियाचिन के अंदर एक बंकर में आग लग गई और बंकर में कुछ सैनिक जल करके उनका बलिदान हो गया। बहुत दूर की बात नहीं बता रहा हूं, आपके देवरिया के अंदर सलेमपुर नाम का एक स्थान है। सलेमपुर के उस स्थान पर हमने देखा, हमको पता चला कि कैप्टन अंशुमान सिंह वहां के थे, वो सेना में भर्ती हुए थे, वो वहां पर सियाचिन में अपनी सेवाएं दे रहे थे। बंकर में वो जल गए, उनका शरीर शांत हो गया, उनके घर में उनके पिताजी को समाचार दिया गया। देखिए नौजवानों, सुनिए, बंकर में जलने के बाद उनके पिताजी को समाचार मिला कि आपके पुत्र का बलिदान हो गया, बंकर के अंदर जल गए। कैसे बाप, किस प्रकार से पिता पुत्र के बारे में सोचता है, किस प्रकार से पिता पुत्र के कर्तव्य पर गर्व करता है। जब वहां से समाचार आता है कि आपके पुत्र बंकर में जल गए, तो अंशुमान सिंह के पिताजी पूछते हैं, क्या मेरा बेटा सो रहा था क्या? उधर से उत्तर आता है, आपके बेटा सो नहीं रहे थे, आपके बेटा डॉक्टर है। पहले बंकर में आग लगी थी, पहले बंकर में सैनिक रहते, दूसरे बंकर में अधिकारी रहते, तीसरे बंकर में हॉस्पिटल रहता है। आपके पुत्र तो तीसरे बंकर में थे, पहले बंकर में आग लगी थी। आपके पुत्र सोते समय जब पता पाए कि वहां आग लग गई, अपने प्राणों का मोह छोड़ करके, निर्भय होकर, निडर होकर के उस बंकर के अंदर घुस गए और 3 लोगों को, जलते हुए लोगों को जो मौत के मुंह में जा रहे थे, उनको बचाकर बाहर भेजे और चौथे को जब लेने के लिए गए, तब बंकर जल करके उनके ऊपर गिर गया। इसमें उनका बलिदान हुआ। कहानी ये है, उनके पिताजी क्या कहते हैं, तब मुझे अपने पुत्र पर गर्व है। ये है भारत, ये है भारत का पिता, ये है भारत का नौजवान, ये है भारत की शिक्षा, ये भारत की शिक्षा है। एक पिता अपने पुत्र पर गर्व कब करेगा? जब वो निर्भय होकर के सामने खड़े हुए काल से भी लड़ेगा। एक पिता अपने पुत्र पर गर्व कब करेगा? जब सामने वाले आने वाली किसी भी झंझावात को सामने देख करके डरेगा नहीं, हर चुनौती को चुनौती लेने की सामर्थ्य रखेगा। तब हमारा नौजवान हर झंझावात से बाहर जाकर के अपने को बाहर निकालेगा और भारत को बाहर निकालने में सामर्थ्यशाली बन करके खड़ा होगा। यह हमारी शिक्षा है। बंधुओं, 2023 का जो वर्ष था, यह वर्ष हमारे लिए बहुत प्रेरणा देने वाला वर्ष है। आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, स्वामी दयानंद जी के जन्म के 200 वर्ष जो पूरे हो गए, उसको मनाने के लिए मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ। आपको स्वामी दयानंद जी के बारे में जानकारी चाहिए और लोगों के बारे में जानकारी चाहिए। हम सब लोग जानते हैं, हमारे देश में एक बड़ा नाम है महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी एक राज परिवार में पैदा हुए थे। समाज की स्थिति को देख करके, परिवार छोड़ करके समाज के अंदर अहिंसा, परमो धर्म या संदेश लेकर के निकले और तर्क के आधार पर, तर्क की कसौटी पर सब बातों को कस करके आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। उन्होंने अपना जीवन संपूर्ण राष्ट्र को समर्पित किया। ऐसे जो महावीर स्वामी थे, उनका नाम वर्धमान था। उनके जन्म का ये 2550वां वर्ष चल रहा है। उनको भी हम नमन करेंगे। आज वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है, जिन्होंने राज्य छोड़ करके समाज के लिए अपना जीवन लगाया। दूसरा विषय, हमारे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कितना ऊंचा भाल ललाट लिए हमारे विद्यार्थी बैठे हैं, कितना इनके अंदर क्षमता है, कितना इनके आंखों में चमक है। ये आगे चलकर कितना बड़ा काम करेंगे, इनको देख करके मैं सहज रूप से
मुझे बड़ा आनंद आ रहा है। ये आगे भारत को कहां तक लेके जाएंगे, इनकी सामर्थ्य बहुत अधिक है। हम सदैव से सुनते चले आए होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम। छत्रपति शिवाजी महाराज, जिनके पिताजी परकियों के यहाँ नौकरी करते थे, जिनके आगे पीछे कौन था, उनके पिताजी परकियों के यहाँ नौकरी करते थे, उनका खुद का राज्य नहीं था, लेकिन हमारा स्वराज्य स्थापित होना चाहिए। और शिवाजी महाराज की माता, यहाँ पर हमारी बहनें बैठी है, जीजा माता ने उस नन्हे से बालक को इस प्रकार से बनाया, निर्भय बनाया, सत्य के मार्ग पर चलना सिखाया। वो बालक आगे चल करके भारत के अंदर स्वराज्य की स्थापना करता है, और वो स्वराज्य का ये 350वां वर्ष चल रहा है। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं उनको नमन कर रहा हूं। आज हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमको ये भी जानना चाहिए गोरखपुर का महत्व किन बातों से है। गोरखपुर को पूरी दुनिया जानती है गोरख बाबा के नाते से, गोरखपुर को पूरी दुनिया जानती है गीता प्रेस के नाते से। गीता प्रेस जिसकी पुस्तकें सस्ते सस्ते दामों में गांव-गांव में, घर-घर में पहुंच गई है। सस्ते सस्ते दामों में सुंदर आध्यात्मिक साहित्य छाप करके गांव-गांव में, गली-गली पहुंचाने वाला गीता प्रेस अपनी यात्रा के 100 वर्ष पूरे कर चुका है। 100 वर्ष पूरे करने वाले गीता प्रेस से चलाने वाले लोगों को हम धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं। वो गीता प्रेस इसी गोरखपुर के अंदर है। और एक बात कहूंगा, हमारे भारत के स्वाधीनता का 75वां वर्ष, अर्थात हमारे देश के स्वाधीनता का अमृतकाल भी चल रहा है, 2023 का वर्ष। हम अमृतकाल में हैं। हम सब यहाँ पर संकल्प लें, अमृतकाल में संकल्प लेकर के जब देश के 100 वर्ष पूरे होंगे तो हम सब मिलकर के अपने प्रयत्नों से भारत का स्वर्ण काल ला करके खड़ा करेंगे। दुनिया में भारत का नाम खड़ा होगा, भारत माता की जय जयकार होगी। भारत का स्वर्ण काल लाने का संकल्प ये हम सबका होना चाहिए। ये आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, और जिस विषय को मनाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, जिस महापुरुष के जन्म के 200 वर्ष पूरे हो गए, जिनकी 200वीं जयंती हम मना रहे हैं। देखिए, थोड़े से मैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। आप देखिए कितनी छोटी सी आयु थी। विवेकानंद की आयु 39 वर्ष की थी, और जिनकी जयंती हम मनाने के लिए चले हैं, 1824 में पैदा हुए, 1883 में संसार से चले गए। 60 वर्ष भी पूरे नहीं हुए। इतने कम वर्षों में अपने स्वयं का निर्माण करना, अपने लिए एक आधार तैयार करना, और देश के लिए वो काम खड़ा करके जाना कि 100 वर्ष से अधिक समय बीत गया उनके द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा बनाए गए इस विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप सब शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कितना बड़ा चिंतन था उस महापुरुष का, कितना बड़ा उनका काम था, कितनी बड़ी उनकी योजना थी। ऐसे महर्षि दयानंद, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया, उनके जीवन का, उनके विद्यार्थी काल का मैं एक प्रसंग सुनाता हूँ। आप सबके लिए बहुत प्रेरक प्रसंग है। हमारे शिक्षक लोग यहाँ पर बैठे, उनके लिए भी वो प्रेरक प्रसंग है। जिन महर्षि दयानंद, स्वामी दयानंद जी के लिए हम जानने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, उनको तो आज संपूर्ण दुनिया जानती है, लेकिन जिनके कारण से मूल शंकर नाम का बालक दयानंद सरस्वती के नाते से पूरी दुनिया के अंदर स्थापित हुआ, उनके गुरु का नाम बहुत कम लोग जानते होंगे। उनके प्रयत्नों से, उनकी दी गई शिक्षा से, उनकी तपस्या के कारण से मूल शंकर नाम का बालक दयानंद सरस्वती के नाते से पूरी दुनिया के अंदर स्थापित हो गया। स्वामी बिरजानंद उनका नाम था। बिरजानंद स्वामी प्रकांड विद्वान थे, साधक थे, तपस्वी थे। साधना किया वो उनका शरीर था, वो साधक थे। उनके आश्रम में पढ़ने के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, साधना के लिए वो बालक जाता है। वहां पर जाकर के आश्रम की जो व्यवस्था, उस व्यवस्था के अनुसार रहते हैं। बिरजानंद दैव योग से जन्मांध थे, उनको दिखाई नहीं पड़ता था। उनकी सब प्रकार की सेवा करते थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी सेवा करते थे, और उनसे शिक्षा भी प्राप्त करते थे। साधक थे, तपस्वी थे,
जहां उनको जाना रहता था वहां अपने कंधे पर उनका हाथ रखवा करके उनको आगे आगे स्वयं चलते थे और पीछे पीछे उनको लेकर के उनके पीछे उनके गुरुदेव जाते थे। कहते हैं इस प्रसंग में एक बार उनके गुरुदेव अपने शिष्य के कंधे पर हाथ रखकर कहीं जा रहे थे। पता नहीं कहां से गुरुदेव के पैर में एक कचरा लग गया, कीचड़ लग गया। गुरुदेव के पैर में कीचड़ लगा, गुरुदेव को थोड़ा गुस्सा आ गया। गुरुदेव ने चीखते हुए कहा, मेरी छड़ी कहाँ है, मेरी छड़ी लेकर के आओ। अब देखिए हमको समझना पड़ेगा, यहाँ के विद्यार्थी उनको जानना पड़ेगा ये प्रसंग हमारे जीवन में कितना उतरेगा, ये प्रसंग हमारे साथ कितना जुड़ेगा, इस प्रसंग से हमारा क्या संबंध हमको समझने की आवश्यकता है। गुरुदेव ने कहा मेरी छड़ी ले आओ। बालक छड़ी लेकर के जाते हैं। जब छड़ी लेकर के जाते हैं, छड़ी लेकर के गुरुदेव उस शिष्य को वहीं पर मारना शुरू करते हैं। इतना मारते हैं, जब गुरुदेव थक जाते हैं तो छोड़ करके जाकर के अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। सामान्य आज क्या दिखता है, गुरुदेव अपने बिस्तर पर जाकर के लेट गए। दयानंद जी को तो आश्रम से चले जाना चाहिए था, या तो आज की परिस्थिति जैसी है उस परिस्थिति के अनुसार थाने में जाकर FIR लिखाना चाहिए था, जो आजकल होता है, जो आजकल दिखता है। FIR कर सकते थे, आश्रम छोड़ करके जा सकते थे, ये सब कर सकते थे, लेकिन दयानंद सरस्वती नहीं बन सकते थे। दयानंद सरस्वती बने, इसके लिए वो गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव के पास जाकर के उनसे कहा, गुरुदेव मेरी गलती का आपके हाथ को जो दर्द हुआ है वो मुझे क्षमा करिए। और फिर से गुरुदेव की सेवा में लगते हैं। जरा आप देखिए हम कैसे शिष्य है, हम कैसे शिक्षार्थी है, हमारे जो गुरु है हमको ज्ञान कैसे देंगे। जब तक हम गुरु के प्रति समर्पित नहीं होंगे, भगवत गीता कहती है शिक्षार्थी को शिक्षा प्राप्त करना है तो उसको 3 प्रकार से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। पहला प्रकार क्या है, पहला प्रकार हर एक शिक्षार्थी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के अंदर बताया है, हर एक शिक्षार्थी को गुरु के सामने विनम्र होना पड़ेगा। जब तक शिक्षार्थी विनम्र नहीं होगा तो जो गुरु का ज्ञान है वो ज्ञान नहीं मिलेगा। आपका 40 मिनट वो किसी प्रकार पूरा कर देंगे, लेकिन जो आपको मिलना चाहिए, जो आपको वो दे सकते हैं वो नहीं देंगे। गीता का श्लोक कहता है तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया तब उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी नाम तत्वदर्शिना। पहला विषय है प्रत्येक विद्यार्थी को विनम्र होने की जरूरत है, विनम्र होना चाहिए। और दूसरा विषय यह है 40 मिनट का पीरियड पूरा हो जाए, इसकी प्रतीक्षा में नहीं लगे रहना चाहिए। 40 मिनट के बाद भी हमको इतना जिज्ञासु बनना चाहिए, इतना जिज्ञासु बनना चाहिए, गुरु के पास जाकर हम पूछे, प्रेम से पूछे, विनम्रता से पूछे तो गुरु अपना पूरा ज्ञान हमारे ऊपर उड़ेल देंगे। हम गुरु से भी ज्यादा ज्ञानी बन करके खड़े हो जाएंगे। हमारा पहला विनम्रता, दूसरा हमको जिज्ञासु होना चाहिए, और तीसरा हम जब गुरु के सानिध्य में रहे तो किसी प्रकार का कपट न रहे, किसी प्रकार का भेद न रहे, निष्कपट सानिध्य में रहेंगे तब हमको शिक्षा मिलेगी। शायद दयानंद जी गुरु के सामने विनम्र भी थे, दयानंद जी गुरु के सामने जिज्ञासु भी थे, और दयानंद जी गुरु के साथ निष्कपट भाव से रहते थे। इसलिए दयानंद सरस्वती के नाम से पूरी दुनिया के अंदर आज पूरी दुनिया उनका नाम जानती है। बंधुओं, समाज सुधार के कई काम उन्होंने किए। जाति प्रथा बंद होनी चाहिए, जाति का भेद छुआछूत बंद होना चाहिए, सती प्रथा बंद होना चाहिए, ये बाल विवाह बंद होना चाहिए, बहु विवाह बंद होना चाहिए, सब मिल करके रहना चाहिए, जाति नहीं सब मनुष्य के नाते से एक दूसरे को माने, एक दूसरे को जाने, भारत की भक्ति रखना चाहिए। हमने सदैव सुना है कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। मैं अनेक बार कहता हूँ ये कौन सी हस्ती है, ये हस्ती वही है जो भारत की शक्ति है। और भारत की शक्ति क्या है, भारत में रहने वाले लोगों के मन में जो भारत की भक्ति है वही हमारी शक्ति है, और वही भारत की हस्ती बन करके दुनिया के सामने खड़ी है। गुरुदेव कहते थे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर देशभक्ति रहनी चाहिए।
सारी बुराई दूर होनी चाहिए, सारी अच्छाई आना चाहिए, निद्रा दूर होनी चाहिए, तंद्रा दूर होनी चाहिए, आलस्य दूर होना चाहिए, क्रोध दूर होना चाहिए, दीर्घ सूत्रा दूर होनी चाहिए, उत्साह में रहना चाहिए, उमंग में रहना चाहिए, और उसके लिए हमको सदैव कर्म करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कर्म की शिक्षा वो देते हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को कहा और भारत को कहा, हम वेदों की ओर लौटे। हमारे ज्ञान का जो स्रोत है, हमारे ज्ञान का जो आधार है, वो हमारा वेद है। हम वेद की तरफ लौटे। वेद के अंदर सब कुछ है, संगीत भी है, आयुर्वेद भी उसके अंदर है, सब प्रकार का शास्त्र वेद के अंदर है, ज्ञान से भरा है, अपौरुषेय है, भगवान की वाणी उसके अंदर है। हम उसकी तरफ लौटे, हम अच्छे बने। पूरे भारत के लोगों को उन्होंने आह्वान किया, आप ज्ञानी बनिए, आप जानकार बनिए, आप अपने को अच्छा बनाइए और अच्छा बनाने तक सीमित मत रखिए। दयानंद सरस्वती ने भारत का जो चिंतन है, भारत को जो मूल चिंतन है और भारत का जो दुनिया के लिए अवदान है, भारत का दुनिया को जो आह्वान है, वो दो बातों के अंदर है। मैं आपसे वो दो बातें कहना चाहता हूं। भारत का दुनिया के लिए जो अवदान है, भारत का दुनिया के लिए जो एक संदेश है, भारत कहता है, आवनो भद्रः कृतो यन्तु विश्वतः। हम दुनिया की हर अच्छी बात को लें, हर अच्छी बात को लें। कहीं कोई अच्छी बात है तो लेने की आवश्यकता है। दुनिया में कहीं भी कोई अच्छी बात होगी तो उसको हम लें। अब जरा आप सोचिए, ये बात कौन कहता है? ये बात दयानंद जी कहते हैं। ये बात कौन कहता है? ये बात विवेकानंद जी कहते हैं। ये बात कौन कहता है? ये बात रामानंद जी कहते हैं। ये बात कौन कहते हैं? ये बात गांधी जी कहते हैं। ये बात कौन कहते हैं? हमारे पुरखे कहते हैं। ये बात कौन कहता है? ये बात भारत कहता है। दुनिया में और कोई बात नहीं कहता, भारत कहता है, अवनो भद्रः कृतो यन्तु विश्वतः। दुनिया की हर अच्छी बात को हम ले और अच्छी बात लेकर के अपने आप तक स्वार्थी न बने रहे। दूसरी बात दयानंद जी कहते हैं, क्रमंतो विश्वम आर्यम, अर्थात अच्छा बन करके हम दुनिया को अच्छा बनावे। क्रमंतो विश्वम आर्यम, दुनिया को हम श्रेष्ठ बनावे। आज हमारा विद्यार्थी क्या पढ़ता है, मुझे कई बार कहना पड़ता है। आज हम विकिपीडिया के अंदर जाएंगे तो ढूंढेंगे, अरे कौन थे, तो हमारे विद्यार्थी बताएंगे, अरे बाहर से आए थे, अरे यहाँ के नहीं थे, अरे मध्य एशिया से आए थे। आर्य क्या है? आर्य को जानना पड़ेगा। आर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, आर्य का मतलब संगठित होता है, आर्य का मतलब सुव्यवस्थित होता है। जो आर्य है वही दुनिया को आर्य बनाएगा। भारत सदैव से श्रेष्ठ था, श्रेष्ठ चिंतन करता था और दुनिया को श्रेष्ठता की तरफ ले जाने का प्रयत्न करता था। इसलिए दयानंद जी ने कहा, क्रमंतो विश्वम आर्यम। और इसलिए मैं अनेक बार कहता हूं, मेरे सामने जो विद्यार्थी भाई बहन बैठे हैं, मैं आपके लिए एक संदेश, एक कथा के माध्यम से देना चाहता हूं। आप सदैव अच्छा बनाने के लिए अच्छे लोगों की संगत में रहिए। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार खेलने के लिए गया था। शिकार खेलते खेलते उसको शिकार नहीं मिला, थक गया। थक करके कहाँ जाता? एक पेड़ के नीचे वो लेट गया। जिस पेड़ के नीचे लेट गया, उस पेड़ की डाल हवा के कारण से हिलती डुलती थी, झूलती थी। नीचे लेटा था, उसके चेहरे पर धूप आती थी, सो नहीं पाता था। एक अच्छा व्यक्ति, जिसको अच्छा पक्षी बोलते हैं, जिसको अच्छा श्रेष्ठ पक्षी बोलते हैं, उसको हंस कहते हैं। एक हंस उधर से उड़ करके जा रहे थे। जो अच्छा होगा वो अच्छा सोचेगा, जो अच्छा होगा वो अच्छा बनेगा, जो अच्छा होगा वो अच्छा करेगा। हंस उधर से उड़ के जा रहे थे। उन्होंने देखा पेड़ के नीचे जो व्यक्ति बैठा है, ये सो नहीं पा रहा। अच्छा व्यक्ति अच्छा करने के लिए पेड़ की डाली पर बैठ गया, अपने दोनों पंख फैला करके बैठ गया, ताकि मेरे पंख की छाया इस नीचे पड़े हुए बच्चे के ऊपर पड़ेगी तो ये सो जाएगा। जब हंस ऐसे अपने दोनों पंख फैला करके बैठ गया, उसके ऊपर छाया आई तो वो नीचे जो शिकारी था सो गया। कहते हैं थोड़ी देर के बाद एक कौवा आता है। कौवा हंस के बगल में बैठते ही कौवा अपना काम जल्दी से वो गंदगी करता है। उसने गंदगी किया और गंदगी करके वो उड़ गया। उसकी गंदगी नीचे जो शिकारी था उसके मुंह पर जाकर पड़ गई। शिकारी को लगा ये मेरे ऊपर क्या हो गया। उसने देखा उसके ऊपर गंदा था,
गंदगी देख करके उसने ऊपर की तरफ देखा। जिसने गंदगी किया तो उसके ध्यान में आया ये जो हंस बैठा है इसी ने मेरे ऊपर गंदगी किया। एक क्षण विचार नहीं किया, अपना धनुष उठाया, अपना तीर उठाया और कमान खींच करके तीर चला दिया। उस अच्छे इंसान, उस अच्छे व्यक्ति, उस अच्छे बच्चे हंस के पेट पे जाकर तीर लग गया। इस पार से उस पार हो गया, हंस नीचे गिर गया और गिरते गिरते उस हंस ने कहा, अरे भाई साहब, आपने मुझे ही मार दिया, मैं तो आपकी सेवा में लगा था, मेरी क्या गलती थी? गंदगी तो उसने किया, वो करके चला गया। ये हंस ने कहा तो वो जो नीचे शिकारी पड़ा था जिसके ऊपर गंदगी पड़ गई थी, उस शिकारी ने आप सबके लिए कहा, उस शिकारी ने उस हंस के लिए भी कहा, भाई साहब मेरी 100 गलती है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आप मेरे लिए ही छाया करके बैठे थे, लेकिन आपकी भी एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? आपके बगल जब कोई गंदा व्यक्ति आके बैठ गया, उसी समय आपको वहां से उठ करके चले जाना चाहिए, आप उठ करके नहीं चले गए, इसलिए आपकी दुर्गति हो गई। कभी किसी गंदे की एक क्षण की संगत भी हमको गंदा बना सकती है। हम अच्छा बन करके देश को अच्छा बनाने में अपना योगदान दें, अपने परिवार को अच्छा बनावे। स्वामी दयानंद का विचार अगर 2 वाक्य में कहना चाहो तो एक ये है कि वो कभी किसी गंदगी की तरफ नहीं देखे। उनके जीवन को खतरा जिसने पैदा कर दिया उसने आकर माफी मांग लिया, उसको भी क्षमा कर दिया, उसको भी 500 रुपए दे दिए और उसको कहा, राज्य से, राजा के राज्य से तुम इतनी जल्दी भाग जाओ ताकि तुम्हारे प्राणों का संकट न हो, उसको भी क्षमा कर दिया। सदैव अच्छा करते रहे, हम अच्छा बने, अच्छा बनने की दिशा में आगे बढ़े। और एक छोटा सा प्रसंग सुनाकर मैं अपनी बात पूरा करता हूँ। जो समय मुझे दिया था वो समय भी लगभग पूरा हो गया है। हम सब लोग इस देश के नागरिक हैं, ये देश हमारा है, इस देश के लिए हमको भी कुछ करना है। क्या करना है, कैसे करना है? यह देश क्या है? यह देश हमारा घर है, हमको इसको अपना घर मानना है। एक बार एक जंगल में आग लग गई। जिस जंगल में आग लग गई उस जंगल में रहने वाले सब लोग जंगल को अपना घर मानते थे। उनके घर में आग लग गई थी और इसलिए सब लोग उस आग को बुझाने के लिए गए। कहाँ गए? सरोवर की तरफ गए, तालाब की तरफ गए। उनके पास बर्तन नहीं था, उनके पास मुंह था, मुंह में जितना पानी आता था उतना पानी ला करके डाल रहे थे। पानी ला करके डालते थे, जहां डालते थे वहां आग बुझती थी। उसमें सब लोग थे, कुत्ता भी था, घोड़ा भी था, शियार भी था, बिलार भी था, गीद भी था, कोयल भी था, कौवा भी था, हाथी भी था और छोटी सी गौरैया भी थी। हाथी तालाब में गया, बहुत सारा पानी भर लिया, बहुत सारा पानी भर करके ला करके उसने डाल दिया। थोड़ा दूर तक आग बुझ गई। थोड़ी देर में एक गौरैया आती, गौरैया थोड़ा पानी ला करके डालती है, डाल करके वहीं पर बैठ गई। हाथी ने उसकी तरफ देखा, हाथी ने पूछा, तुम क्या कर रही हो? उस गौरैया ने कहा, भाई साहब मैं भी वही कर रही हूँ जो आप कर रहे हैं। हाथी ने तुरंत कहा, तुम क्या करोगे? इतना छोटा सा जीव, इतना छोटा सा मुंह, इतना थोड़ा सा पानी, उस पानी में आग बुझेगी क्या? कई बार कुछ लोगों को बहुत अहम होता है। उस गौरैया ने क्या उत्तर दिया, ध्यान से सुनिए। हमको कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो अपनी सामर्थ्य तो जितनी है उतना तो हम समझे। उस गौरैया ने उत्तर दिया, भाई साहब आज के बाद कल परसों नरसों 10 20 25 30 दिन, महीना 2 महीना 12 महीना, साल 2 साल, 10 20 25 100 200 500 1000 साल बाद भी जब इस जंगल में आग लगने की चर्चा होगी तो मेरा नाम कोई आग लगाने वालों में नहीं लेगा, मेरा नाम आग देखकर भाग जाने वालों में नहीं लेगा, मेरा भी नाम लोग आग बुझाने वालों में लेंगे। गौरैया की तरीके से, गिलहरी की तरीके से देश के लिए जो हम कर सकते वो हम करें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाएं, जो चुप है उनको बाणी दे, पिछड़ गए जो उन्हें पढ़ाए, पिछड़ गए जो उन्हें मिलाए।
प्यासी धरती को पानी दे। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे, नया उजाला करना सीखे, नया उजाला करना सीखे। दयानंद के चरणों में मैं श्रद्धा से नमन करते हुए आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को पूरा